हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पढ़ा था, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। आज हम उसी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं चाहूँगा आप पहली चीज़ तो भाई रिवीजन करके आओ, ज़ाहिर सी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है। और अगर आपने रिवाइज कर लिया तो क्वेश्चन को ट्राई करें, हो जाता है गुड है, नहीं होता है तो फिर वीडियो पॉज करके फिर सोल्यूशन देखें। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने वीडियो पॉज कर क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि आयनिक मोबिलिटीज ऑफ NH4 और Cl माइनस, यानी कि दो लोगों की हमको आयनिक मोबिलिटीज गिवन है। तो एक साइड में लिखूंगा आयनिक मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछ रहे कैलकुलेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 प्लस। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आयनिक मोबिलिटी दी हो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन प्लस मोबिलिटी ऑफ कैटायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 प्लस अगर मुझे निकालना है, सो आई विल राइट ट्रांसपोर्ट नंबर में मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस, कैटायन की जगह NH4 प्लस कर दूंगा, एनायन की जगह Cl माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। NH4 प्लस की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये वैल्यू बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी Cl माइनस की वैल्यू रखेंगे पहले तो यहाँ पे। तो Cl माइनस की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो दिस विल गिव अस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, नीचे हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बेटा 10 टू द पावर माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन 11 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11 5 जो 55, तो 0.5 और फिर 50 हो जाएगा, तो 54 है ना, और 60, फिर 545 ऐसे समथिंग आएंगे। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ये इतना आ रहा है, फिर हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1। दिस गिव्स मी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1 minus 0.545. So you will get how much? You will get like 455, 0.455, 0.455. Got it? So this is the transport number of Cl minus. इसी क्वेश्चन था, कुछ भी एकदम नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। ठीक है बच्चे, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी के बाद मैंने सोचा एक अच्छा क्वेश्चन भी करा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट एंड HCl। दो लोग के बारे में बता रहा है, किसके किसके बारे में बता रहा है। एक हमारे पास सोडियम एसीटेट और एक HCl। अब यहाँ पे पहली चीज तो बच्चों आपको सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला पता तब तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन यहीं सेटअप हो जाएगा पहले लेवल से। तो पहली चीज तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन की लैम्डा m, और किसका, सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3COO Na। इसकी वैल्यू मेंशन करके दे रहा है कितनी, 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। फिर एक और दिया है, लेकिन इस बार कौन है, HCl, और इसकी वैल्यू आपको दी है 426.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है। यूनिट्स का मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में करेंगे। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ये दिया है, और आपसे फाइनली पूछा क्या, आपसे पूछा है लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द सम ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस। बस इतना करना है। H प्लस और CH3COO माइनस की निकालनी है, बट कैसे निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे और ट्रांसपोर्ट नंबर की हेल्प से निकालेंगे। जैसे अगर मैं HCl की बात करूँ, किसकी बात करूँ, HCl की, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, HCl वाले केस में। तो ध्यान से देखो, लैम्डा इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। याद है फॉर्मूला, फॉर्मूले से याद होना चाहिए। तो अगर मुझे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस निकालनी है, तो आई विल राइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस किस में मिल रहा है, HCl में मिल रहा है, इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस। तो HCl में मोलर कंडक्टेंस कितना है बेटा, HCl में मोलर कंडक्टेंस है 426.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस से, जो कि कितना मेंशन है, 0.821। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व मैंने अलग जगह सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो मुझे लैम्डा H मिला, लैम्डा M मिला, दैट वाज 349.88 आया था।
into 10 to the power minus 4. This was lambda h plus. Got it? सिमिलर वे में बेटा किसका निकालेंगे, लैम्डा CH3 COO माइनस का। कैसे? जो लैम्डा होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO minus this will be equal to molar conductance of infinite dilution of CH3 COO into ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ CH3 COO माइनस। ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू बेटा 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इसकी वैल्यू है आपकी 0.556। आधा ही बचेगा 45 के अराउंड, तो इट विल कम 50.596 50.596 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब हमें मिल गया। अब ये लैम्डा एच प्लस की भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई, तो लैम्डा मोलर ऑफ CH3 COOH that will be equal to 349.88 into 10 to the power minus 4 plus 50.596 into 10 to the power minus 4। दोनों वैल्यूज का बेटा सम कर देंगे। सम करने के बाद इट विल कम 350 50 अराउंड 400, तो 400.476 into 10 to the power minus 4। अब यूनिट रख देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट कहाँ से आई बेटा, यहाँ से उठा ली। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, दम नहीं था, बस थोड़ा सा है ना डराने टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी ऊपर ही कर लेते हैं, क्यों ये पेज पर बात करेंगे। गुड, मुझे लगा था लंबा जाएगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया था। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। जल्दी से बताइए क्या आंसर आया, फिर मैं सोल्यूशन करता हूँ। तो बोला ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसिटेट आयन इनफिनिट डाइल्यूशन, ये बता दिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसिटेट आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसिटेट आयन इनफिनिट डाइल्यूशन कर लें ऑफ CH3 COO माइनस। तो ये वैल्यू कितनी दे दी, 0.44। वैसे भी 1 के नीचे जो वैल्यू होगी वो तो यही होगी। देन इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एट इनफिनिट डाइल्यूशन, जो कि अभी ऊपर भी देख के आया था 91 था, इस बार 90 कर दिया। लैम्डा इनफिनिटी ऑफ, बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 COO Na, दैट इज हाउ मच, 90.9 into 10 to the power minus 4। गॉट इट। फाइंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3। तो आपसे क्या पूछा है, दिस थिंग। क्या हम आसानी से नहीं बता सकते, हमारे पास तो भाई फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस निगेटिव वाले का, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3 COO Na इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ CH3 COO माइनस, क्योंकि निगेटिव वाले का निकालना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 90.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ, दैट इज 0.44। फिल करेंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर इसका आ रहा है अराउंड 39.96 39.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यूनिट तो आपको पता ही, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो दीज वर द फ्यू क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा, आपने खुद भी सॉल्व कर लिए होंगे कुछ क्वेश्चन। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं बेटा, सीखने के लिए हम बैठे हैं, हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था। एक दो चीज़ें रह गई जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, है ना, ताकि बाद में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो हमें ध्यान रखेंगे। मैं देखो, जो ट्रांसपोर्ट नंबर था, हमने कल बात की थी, ट्रांसपोर्ट नंबर किस पे था, ट्रांसपोर्ट नंबर जो हमारा होता है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ, एंड मोबिलिटी के लिए हमने क्या बात की थी, मोबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव, टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव। तो यहाँ से होता क्या है, इफ दिस टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव, इफ दिस इंक्रीज, इसके इंक्रीज होने से क्या होता है बेटा, देन मोबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, और मोबिलिटी इंक्रीज होने से ट्रांसपोर्ट नंबर दिस ऑल्सो इंक्रीज। हाउएवर इफ द टेंडेंसी ऑफ आयन कैन नॉट बी इंक्रीज इफ गेट्स डिक्रीज, अगर ये कम हो जाती है तो मोबिलिटी भी है, क्या बोलेंगे हम, कम हो गई है, और मोबिलिटी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो अगर आयन की मूवमेंट आसानी से हो पा रही है, आयन की मूवमेंट आसानी से हो पा रही है, तो क्या होगा बेटा, आयन की मूवमेंट से हो पाने पे मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी के बढ़ जाने से ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ जाएगा। बट अगर आयन की मूवमेंट आसानी से नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, मोबिलिटी घट जाएगी, और मोबिलिटी घट जाने से ट्रांसपोर्ट नंबर घट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, ये टेंडेंसी ऑफ आयन किस पे डिपेंड करेगा, तो हमको पता है, हमको क्या पता है,
वाटर, जब हम मीडियम की बात करते हैं तो दिस इज अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम, क्योंकि सोल्यूशन तो सारे बेसिकली कौन से बने होते हैं, दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन, दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन। और यहीं पे बैठे हैं आपके कौन, सारे कैटायंस एनायंस, ठीक है, जो कि इस सोल्यूशन के थ्रू मूव कर रहे हैं। अब ये कितनी तेज मूव करेंगे, इसमें सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है साइज का। हम सभी जानते हैं जब भीड़ भाड़ में निकलना हो या किसी ऐसी जगह पे निकलना हो जहाँ पे बहुत सारे सिमिलर चार्जेस हैं, काइंड ऑफ क्राउडी प्लेस में निकलना हो, तो हम सभी जानते हैं साइज जितना छोटा होगा चीजें उतनी आसानी से निकल जाएंगी। ध्यान रखेंगे हमें कुचलते हुए नहीं निकलना, जो आप बोलोगे सर क्राउडी प्लेस पे ट्रक बहुत आराम से निकल जाएगा, हमें जगह बना के निकलना है, ठीक है, अपने आप के लिए। तो क्राउडी प्लेस पे आयंस को भी एक दूसरे के साथ जगह बना के निकलना है, ना कि एक आयन आएगा पॉजिटिव कहेगा नहीं हटो सारे, जितने भी निगेटिव वाले हैं वो चलते हुए आगे निकल जाएगा, दैट इज नॉट द केस, राइट। तो आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, स्मॉलर द आयन साइज, आयंस, आयन का साइज जितना छोटा होगा इट विल मूव एंड ग्रेटर विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर, it will move faster and hence will have, hence will have greater ट्रांसपोर्ट नंबर। पहली चीज, ठीक है। अगली चीज ट्रांसपोर्ट नंबर। अच्छा अब मान लो लेट सपोज, ठीक है, तो लेट सपोज एक हमारे पास है NaCl और एक है HCl, यहाँ पे दो लोगों का ट्रांसपोर्ट नंबर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे भी दो लोगों का ट्रांसपोर्ट नंबर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया बेटा, एक्सपेरिमेंट, तो सारी वैल्यूज मिली होंगी। जब उन वैल्यूज को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस है विच इज, या एनालाइज किया गया वो पाया गया कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस है किसमें, इन NaCl, वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इन HCl। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन ऑफ Cl माइनस, काउंटर आयन ऑफ Cl माइनस, इसके केस में कौन है, Na प्लस, और इसके केस में कौन है, H प्लस। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर होता है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एनी आयन। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है बेटा, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ current carried by any ion, this is equal to fraction of current carried by any ion। कोई आयन कितनी करंट कैरिड करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन टू द करंट, ये भी बोल सकते हैं आयन टू द करंट, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट नंबर, राइट। तो अब देखो H प्लस और Na प्लस के केस में, इन केस ऑफ H प्लस, तो H प्लस का क्या है, स्मॉलर साइज देन Na प्लस, स्मॉलर साइज देन Na प्लस, दैट मीन्स वाई H प्लस फास्टर मूवमेंट देन Na प्लस, फास्टर मूवमेंट देन H प्लस की मूवमेंट भी ज्यादा होगी, दैट मीन्स ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू करंट देन Na प्लस, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू करंट देन Na प्लस। दैट मीन्स जब H प्लस, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस विल बी ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस, H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर Na प्लस के ट्रांसपोर्ट नंबर से क्या होगा बेटा, ज्यादा। अब क्योंकि H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर Na प्लस के ट्रांसपोर्ट नंबर से ज्यादा है, लेट सपोज इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 80 है, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर 60 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो Cl माइनस होगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कितना रह जाएगा, 20, और यहाँ पे जो Cl माइनस होगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 40। सॉरी, गिव मी अ सेकंड, लेट सपोज इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.8 है, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.6 है, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे Cl माइनस होगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो Cl माइनस होगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखेंगे दैट विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू 1,
और यहाँ पे जो लिखेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1। समझ आता है? तो क्योंकि H प्लस का साइज छोटा है, H प्लस का साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा बेटा, Na प्लस का साइज स्मॉलर होगा, राइट? सॉरी, एन प्लस से साइज स्मॉलर होगा, तो H प्लस का साइज स्मॉलर है Na प्लस से, तो H प्लस की मूवमेंट फास्टर है Na प्लस से, तो H प्लस का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा Na प्लस से। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस विल बी ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस। नाउ दिस इज सपोज, दिस आई हैव अज्यूम, अपने डेटा को वेरीफाई करने के लिए। तो कहने का मतलब जो सेकंड चीज जिस पे डिपेंड करती है, पहली चीज तो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। दूसरी चीज सेम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अलग हो सकता है। तो दूसरी चीज कैसे हम पता करेंगे, तो द सेकंड थिंग दैट ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड इज अपॉन काउंटर आयन, so that is transport number also depends upon counter ion. Transport number also depends upon काउंटर आयंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझा दी। अब एक चीज और, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्रांसपोर्ट नंबर, दिस इज द लास्ट थिंग इन इट, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी पढ़ेंगे फिर हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन ट्रांसपोर्ट नंबर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्ट नंबर पे बच्चे? तो देखो, दो चीजें हैं। पहले हम केस वन, क्या पहला केस है, इफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 0.5, इफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन इज ग्रेटर देन 0.5, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन 0.5 से बड़ा है, इन दैट केस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीजेस, ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीजेस। और हम कह सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीजेस। दिस इज द केस वन। केस टू क्या हो सकता है, इसी का अपोजिट, इफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज लेस देन 0.5, if transport number of ion is smaller than 0.5, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन 0.5 से छोटा है, तब क्या होगा, then on increasing temperature transport number increases, and vice versa on decreasing temperature ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज। आई होप ये चीज आपको समझ आती होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, in HCl transport number of H plus let's suppose is 85 and transport number of Cl is 15. now let's suppose on increasing temperature, अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस विल डिक्रीज, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस विल डिक्रीज, क्यों, 0.5 से बड़ा है। वेयर एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस विल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से छोटा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा जो ये कंडीशन लिखी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, या जो क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हमें कैसे डील करना है। क्लियर बच्चे? तो दिस ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट नंबर, जितना मुझे आता था, जितना की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अगली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज एक्टिविटी। So next is activity and activity coefficient.
व्हाट इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट बच्चे? तो देखो, नॉर्मली जब हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो Zn गिव्स Zn प्लस 2 लिख देते हैं, कंसंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाता है एक्वस और ये हो जाता है सॉलिड, और हम इसके लिए लिखते हैं EOP इज इक्वल टू E नॉट OP, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 है रखी, और लॉग यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। नाउ दिस इज अ प्लेस वेयर आई वांट टू say something. Okay, this is a solution and this is zinc rod in the ZnSO4 solution and this zinc rod. Okay, now what happens, this is the concentration, this is the concentration जनरली हम किस में लिखते हैं, मोलैरिटी में, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओके डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, क्यों? बिकॉज दिस वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब ये है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम आल्सो चेंजेस। टेम्परेचर चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज होगा, तो क्या करेंगे? नो, सिंस वॉल्यूम गेट्स चेंज तो मोलैरिटी चेंजेस, सिंस मोलैरिटी चेंजेस दैट इज व्हाई कंसंट्रेशन, दैट इज व्हाई एरर इन रिजल्ट। हमें क्या मिलता है? एरर इन रियल लाइफ रिजल्ट्स। जब हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं तो हमें एरर्स आती हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो साइंटिस्ट परेशान थे भाई, अब क्या किया जाए? साइंटिस्ट फाउंड अ सॉल्यूशन कि लेट अस मेक दिस, ठीक है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, लेट अस मेक वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। और अगर आपको इसको वॉल्यूम इंडिपेंडेंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट बनाने के लिए व्हाट ही डिड, ही चेंज द कंसेप्ट फ्रॉम मोलैरिटी टू मोलैलिटी, बिकॉज मोलैलिटी इज अ वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट, ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, दिस इज वॉल्यूम independent concentration, volume independent concentration. That is why this will give you effective number of solute molecules, effective number of solute molecules present in the solution, solute molecules present in the solution. This gives you effective number of solute molecules present in the solution, and this effective number of solute molecule is what we called as activity of ions, that we call as activity of ions. So in place of concentration we are focusing on activity of ions, we are focusing on activity of ions. And what is the relation? Activity of ions is directly proportional to molality, activity of ions is directly proportional to not molarity but molality। concentration हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। आई होप यहाँ तक कोई समस्या आप सभी को नहीं हुई होगी। अब ये कहानी का पहला पार्ट, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज एक्टिविटी एंड व्हाट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, पहले हम एक्टिविटी समझ लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी कोफिशिएंट भी समझ लेंगे। तो फर्स्ट डिफाइन एक्टिविटी। एक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे अगर क्वेश्चन में आ गया डेफिनेशन टाइप में? सो इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल, इट इज ओके, इट इज डिफाइंड एज actual concentration of solute, actual concentration of solute in solution, ठीक है, सोल्यूट की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है इन द सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, it depends on
किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको समझ आता हो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। थर्ड इज इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक समझ आता होगा, ठीक है। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ so since activity is directly proportional to molality, तो साइन हट जाएगा तो आ जाएगा गामा, क्या जाएगा? गामा एम। गामा इज मीन आयनिक एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी कोफिशिएंट। गामा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, ओके। गामा इज योर एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो लेट्स सपोज देयर इज अ लाइक, है ना, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे देखेंगे? तो लेट्स सपोज देयर इज अ सॉल्ट MX व्हिच ब्रेक्स इनटू M प्लस, ओके, एंड X माइनस। तो अगर MX है और इसकी एक्टिविटी A है, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी एक्टिविटी ऑफ केटायन A प्लस, और इसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी दैट विल बी एक्टिविटी ऑफ आयन दैट इज A माइनस, ठीक। तो जो ओवरऑल एक्टिविटी निकल के आएगी दैट विल बी A इज इक्वल टू A प्लस A माइनस, और आई कैन से A प्लस माइनस का स्क्वायर। नाउ दिस A प्लस माइनस इज नोन एज मीन आयनिक एक्टिविटी, दैट इज नोन एज मीन आयनिक एक्टिविटी, ठीक है बच्चे। ऐसे ही एक और एग्जांपल, ताकि है ना बिल्कुल डाउट ना रहे किसी चीज़ का। लेट्स सपोज MX2 है, तो MX2 ब्रेक होगा तो M प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ X माइनस, ओके। इसकी एक्टिविटी लेट्स सपोज A थी, केटाइन की जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी A प्लस, एनायंस की जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी A माइनस, गॉट इट। बट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? A माइनस का स्क्वायर, क्या जाएगा? A माइनस। फिर यहाँ 2A नहीं आएगा, नहीं, एक्टिविटी प्लस माइनस ही रहेगी, बस स्क्वायर 2 है तो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर में चले जाएंगे। तो जो एक्टिविटी हो जाएगी दैट इज A प्लस और A माइनस का स्क्वायर, और आई कैन से A प्लस माइनस का होल क्यूब, A प्लस माइनस का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर हम निकालें दैट इज रिलेशन निकालें, तो मीन आयनिक एक्टिविटी इज इक्वल टू आयनिक एक्टिविटी का 1/3, यानी कि जो इसकी हमें पता हो, ठीक है, तो हमें इनकी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम मीन आयनिक एक्टिविटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। गॉट इट बच्चे, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर हम मोलैलिटी और इसके टर्म्स में देखें, व्हाट इज M? M इज मोलैलिटी, M इज मोलैलिटी। मोलैलिटी आई होप आपको आइडिया होगा, पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी हैव MX, क्या है बच्चे? अगेन वी आर हैविंग MX, ओके। नाउ दिस MX इज समथिंग लाइक, ये ब्रेक कैसे होता है? M प्लस में और X माइनस में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। लेट्स सपोज इसकी मोलैलिटी M थी, दिस हैज मोलैलिटी इज इक्वल टू M। अगर इसकी मोलैलिटी M है तो इनकी भी मोलैलिटी क्या होगी? M। सर प्लस माइनस नहीं होगा बेटा, मोलैलिटी कभी भी कैटायन एनायन की नहीं होती, मोलैलिटी सॉल्यूशन की होती है। तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स भी होंगे, उतने इसके मोल्स होंगे, ठीक है। बट इसके लिए जो एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा दैट इज गामा प्लस, इसके लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा दैट इज गामा माइनस। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि है ना हर चीज़ नीचे लिखी जा रही है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा दैट इज गामा प्लस, इसके लिए जो होगा दैट इज गामा माइनस, गॉट। इसके लिए जो आयनिक एक्टिविटी होगी दैट इज A प्लस, इसके लिए जो आयनिक एक्टिविटी होगी दैट इज A माइनस। मीन आयनिक एक्टिविटी हम इसके लिए लिख के आ चुके हैं, क्या? A इज इक्वल टू A प्लस माइनस का स्क्वायर, और आई कैन से A प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर द रूट A। यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही हुआ है, बट एक तरीका और ना, जो A है दैट इज इक्वल टू A प्लस और A minus, got it? A plus and A minus. Now this plus is equal to gamma and M. This plus is equal to gamma plus and M. तो A is equal to gamma plus और M. A minus is equal to gamma minus और M. तो अगर A को ध्यान से देखोगे तो it will become gamma plus minus का
स्क्वायर एम स्क्वायर, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर और एम स्क्वायर. नाउ दिस गामा प्लस माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट. दिस इज मीन आयनिक activity coefficient. What is this plus minus equal to mean ionic activity coefficient? I hope यहाँ तक समझ आता होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी. लिख लेंगे रिलेशन, तो A इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस एम स्क्वायर. अब एक रिलेशन आपसे भी ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना. आई होप आप कर लेंगे अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ. ठीक है, उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे, बिल्कुल नहीं फेरेंगे. द क्वेश्चन इज एम एक्स टू चेंजेस टू एम प्लस टू और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स माइनस changes to two molecules of X minus. You have to find the relationship between A and M. What is the relationship between activity and molality? जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे बच्चे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ट्राई कर भी लिया होगा. तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ. ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे मोलैलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? मोलैलिटी विल बी इक्वल टू एम एम एम. ठीक है, बट अगर मैं आयनिक उसकी बात करूँ, आयनिक एक्टिविटी की, तो दिस इसकी हो जाएगी ए, इसकी ए प्लस और इसकी ए माइनस का स्क्वायर. अगर गामा की बात करूं बेटा, तो गामा कितना हो जाएगा? गामा सिंपली इसके लिए गामा प्लस, इसके लिए गामा माइनस, कोई समस्या ही नहीं है. ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर तो हमने अभी करके आए ए प्लस और ए माइनस का स्क्वायर. तो ए प्लस की जगह गामा प्लस और एम, ए माइनस की जगह गामा माइनस और एम और इसका स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, गामा प्लस माइनस की पावर 3 एम की पावर 3, गामा प्लस माइनस की पावर 3 एम की पावर 3. और एक चीज शायद पीछे भी छूट गई थी, गलती हुई है शायद, है ना. क्या गलती हुई है बेटा? एक छोटी सी गलती हुई है, ठीक है, ये 2m होगा. सर 2m क्यों? क्योंकि ये कितने टाइम्स आयन एक्टिविटी तो ए रहेगी, बट मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी. तो गामा माइनस इंटू 2m का स्क्वायर. नाउ इट्स ओके, सो इट विल बिकम 4m क्यूब गामा प्लस माइनस का क्यूब. दिस गामा प्लस माइनस इज मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट. आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी. एक और देता हूँ बेटा, जरा ट्राई कीजिएगा इसके साथ एग्जाम्पल. Al2SO4 का होल थ्राइस. राइट रिलेशन बिटवीन आयनिक एक्टिविटी दैट इज A and molality M. You have to find this. तो हम कैसे करेंगे बेटा? तो फर्स्ट आप पहले ट्राई कीजिए, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, तभी सॉल्यूशन देखिएगा. Al2SO4 का होल थ्राइस. ओके, गॉट इट. So now this gives you 2 molecules of Al plus 3 plus 3 molecules of SO4 minus 2. Now if I talk about molality, कि molality कितनी है? So molality I will get, this is M, but this will be 2M, this will be 3M. Activity, this is A, this will be A of plus, this will be A of minus. Gamma, this will be gamma plus and gamma minus. So I have to write A, so that will be A plus, A minus. A plus is equal to gamma into 2m, 2m gamma plus. अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे ना A प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस का क्यूब, स्क्वायर और क्यूब. ठीक है, तो 2m गामा का स्क्वायर. A माइनस की जगह कितना हो जाएगा? A माइनस की जगह हो जाएगा बेटा 3m गामा माइनस का क्यूब. हो जाएगा 2 टू द 4 m स्क्वायर गामा प्लस स्क्वायर. 3 3 9 3 27 इंटू 27 m क्यूब गामा माइनस का क्यूब. तो इसको सॉल्व करेंगे तो a विल बिकम 27 4 जा 108, 108 m की पावर 5 गामा प्लस माइनस की पावर
5। आई होप आप करना सीख गए होंगे, आप निकालना सीख गए होंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे इसमें फॉर्मूला दिख गया, पैटर्न दिख गया। तो बेटा जिनको फॉर्मूला दिख गया, पैटर्न दिख गया, अच्छी बात है। मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे लिए है कि आपके दिमाग में वैसे ही इतना लोड होगा, है ना। कुछ चीज़ें करनी सीख लेते हैं, क्यों हर चीज़ रट के ही जानी है फॉर्मूले के फॉर्म में। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। गॉट इट। सो दिस इज एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेंगे, है ना। नोट तो सबसे ज़रूरी होते हैं, गांधी जी बहुत पसंद है सभी को, है। तो नोट क्या कहता है? नोट ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब कहाँ पे पहुंच जाता है सोल्यूशन हमारा? इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। कहाँ पहुंच जाता है? इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो जब हमारा सोल्यूशन इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पहुंच जाता है, एट दैट प्लेस गामा इज इक्वल टू 1। गामा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। और एक्टिविटी किसके बराबर हो जाती है? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 ही आना है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ आती है। नाउ आयनिक स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ? ठीक है। नेक्स्ट वन इज ionic strength is basically it is the total and electricity, ठीक है। it is the total electricity of the solution। जो भी solution electricity प्रोसेस कर सकता है, टोटल अमाउंट ऑफ जितनी वो मैक्सिमम दिखा सकता है, दैट इज आई, आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1/2 समेशन एम आई जेड आई का स्क्वायर। एम आई जेड आई का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयनिक स्ट्रेंथ। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। गॉट इट। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई? आई तो आयनिक स्ट्रेंथ है। एम आई क्या हो जाएगा? एम आई इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, दिस इज द concentration of the ion. It can be in gram per liter, okay, mole per liter or mole per gram, anything. That is concentration of the solution. And what is Zi? Zi is the charge on that ion, charge on that. And for example, if it is Na plus, so Zi will be equal to 1. If it is Cl minus, then also Zi will be equal to 1, I guess. Okay, sorry, now this will be minus 1. Zi will be equal to, because negative charge is there, minus 1. If it is Mg plus 2, so the die will be equal to plus 2. If it is SO4 minus 2, the die will be equal to minus 2. Got it? If it is Fe plus 3, so the die will be plus 3. समझ आता होगा बेटा, है ना? So this is how the die will be there. So now let's suppose we have to find the ionic strength of M molar solution of NaCl. Question क्या है? Find इन लोगों की आयनिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहला केस हम लेके चल रहे हैं, केस 1 NaCl. Now about NaCl, you know NaCl breaks into Na plus and Cl minus. So if molality is M, so it will remain M here and M here. It will not change. So I will be equal to, okay. So okay, and so we will make a table first ताकि हमारी ना गलती ना हो। So M molality यहाँ पे मिल गई, तो I will take यहाँ पे मैं molality लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो आप, और चार्ज। तो मोलालिटी है M और चार्ज है 1 यूनिट का। यहाँ पे मोलालिटी है M, चार्ज है -1 यूनिट का। गॉट इट। तो अब इसके केस में एम आई जेड आई स्क्वायर करेंगे। एम आई जेड आई स्क्वायर, तो एम इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? एम। ये भी कितना आ जाएगा? एम। दोनों को सम कर देंगे, सो इट विल बिकम 2m। तो आई, ओके, तो आई इज इक्वल टू हाफ समेशन, दिस इज, ये क्या आया है? दिस समेशन एम आई जेड आई स्क्वायर, दिस समेशन एम आई जेड आई स्क्वायर हाफ इंटू समेशन एम आई जेड आई स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 2, दैट इज 1। कितना आ जाएगा बेटा? 1। सो सॉरी, 1/2 इंटू 2, दैट इज 1m, दैट इज इक्वल टू m। कितना आ जाएगा? m। तो आयनिक स्ट्रेंथ फॉर NaCl इज इक्वल टू
m। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फटाफट। लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज और वी हैव MgCl2। MgCl2 gives you Mg plus 2 molecule of Cl minus। तो m है तो ये m रहेगा, बट ये कितना हो जाएगा 2m। अगर मैं यहाँ पे मोलालिटी की बात करता हूँ या कंसंट्रेशन की बात करें तो इट विल रिमेन m एंड 2m। बट अगर मैं Zi की बात करता हूँ तो Zi इसके लिए है +2, इसके लिए है -1। तो अगर मैं MiZi स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा +2 इंटू Mi, इट विल बी m इंटू +2 का स्क्वायर, इट विल बी 2m इंटू -1 का स्क्वायर। So +2 का स्क्वायर gives you 4m and this gives you 2m। So this is okay summation Mi Zi का स्क्वायर, so that will give you 6m। Now I is equal to half summation Mi Zi का स्क्वायर, so this will be half into 6m, so that is give you 3m as your answer। That is the ionic strength of MgCl2, that is the total capability of MgCl2 to produce electric current। ठीक है, एक हो गया, एक और दो और कर लेते हैं अच्छे अच्छे, है ना, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। दो तीन, लेट्स सपोज देयर इज वन मोर क्वेश्चन। सी नाउ दिस इज Al2SO4 का होल थ्राइस। नाउ दिस इज अ गुड वन। Al2SO4 का होल थ्राइस, वी ऑल नो दैट विल ब्रेक इनटू 2 molecules of Al plus 3 molecule of SO4 minus 2। Got it? Now Al2SO4, it is m, so it will become 2m and it will become 3m। So molality we have। Now let us think about charge। So charge is +3 unit and here charge is -2 unit। Now what will be MiZi का square? So it will be +3। Okay, so 2m into +3 का square and here will be 3m into -2 का square। So 3 3 are 9 2 are, that will give you 18m or 4 3 are 12m। So overall summation of MiZi square will be equal to 30m। Summation of Zi will be equal to 30m। Now I is equal to ionic strength is equal to half into summation of MiZi square, so it will be half into 30m, so that is give us 15m। Got it बच्चे? ठीक है, एक लास्ट दो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ताकि है ना, लेट सपोज अगर वो चेंज करके दे दें ऐसे। एग्जाम्पल, यू आर प्रोवाइडेड विद KCl, दैट इज इजी, that converts into K plus Cl minus, but they have said the concentration is 0.02। Now we know the concentration is 0.02, so here it will also be 0.02, here it will also be 0.02। So molality यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.02। If I talk about charges, how much charge is there? So charge is +1, charge is -1। So what will be the formula of MiZi square? So it will be 0.02 into 1 का square, this will be 0.02 into -1 का square। So that is give us 0.02 plus 0.02, that is give 0.04। हमें कितना मिलेगा? 0.04। Now if I will put I is equal to 1/2 half summation of MiZi square, so it is equal to 1/2 into 0.04, that is give us 0.02। I is equal to 0.02। Now the last thing, the thing number last is E। Okay, what is E? K2SO4 gives you, okay, 2K plus SO4 minus 2 और कंसंट्रेशन आपको दी गई कितनी? 0.2 मोलर, 0.02। ठीक है, और आपको फाइंड करना है आई। आप ट्राई कीजिएगा इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.02। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मोलरिटी हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज 0.04 एंड दिस इज 0.02। नाउ चार्जेस की बात करते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज है +1 यूनिट का, इसके ऊपर चार्ज है -2 यूनिट का, +1 यूनिट एंड -2 यूनिट। गॉट इट? ओके, so this +1 unit and -2 unit।
तो यहाँ पे एम आई जेड आई कितना आ जाएगा, एम आई जेड आई का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एम आई का मतलब 0.04 इंटू +1 का स्क्वायर, और इसका मतलब है 0.02 इंटू -2m का स्क्वायर. Okay, got it. So it will be 0.04 simply, and this will be to do the 4 to the 8, that is 0.08. 2m क्यों लिखा, 2 काफी था, 0.08. तो टोटल जोड़ने के बाद क्या आएगा बेटा, दिस विल बिकम 1.12. तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ समेशन एम आई जेड आई स्क्वायर, so that is half summation m I z I square, that is 1.12. so that gives us 0.06. that gives us 0.06 as our answer. तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, डिबाय हैकल ऑन सैगर थ्योरी बचती तो उसको हम किसी रैंडम क्लास में कवर कर लेंगे. बाकी सारी चीज़ों के साथ आपका जो इलेक्ट्रो है, जितना आपका सिलेबस में मेंशन है, वो यहीं पे कंप्लीट होता है. ठीक है, तो अब इसका रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, प्रीवियस से डाउनलोड करेंगे, जैम वगैरह के क्वेश्चन देख लेंगे, नेट गेट वगैरह क्वेश्चन भी अगर मन करे तो देख सकते हैं, स्पेशली जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हो. कुछ भी हायर इसके अलावा मत जाइएगा, क्योंकि उसका तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.